तो दोस्तों मैं हूं तामिश। आप इस वीडियो में मतलब टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ गए हो मैं किस चीज़ के बारे में। हाँ सॉरी, हाँ जिंदों के बारे में बात करेंगे हम। जिंद क्या होता है? ये एक तरह की शक्ति है, मतलब पैरानॉर्मल वर्ल्ड में ये भी पैरानॉर्मल वर्ल्ड के ही निवासी हैं, कह सकते हो। प्रेतों की दुनिया में ही रहने वाले एक जीव है। तो इनकी पावर्स क्या होती हैं? ये हवा में उड़ सकते हैं, कुछ भी छू सकते हैं, कुछ भी तोड़ फोड़ कर सकते हैं, और इनमें बहुत पावर होते हैं। कहते हैं ना रैंकिंग जो होती है ना इनकी, हम किसी चीज़ को रैंक करते हैं ना कि फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे, तो इनका फर्स्ट सेकंड वाला, फर्स्ट पे तो गॉड है, बस सेकंड थर्ड वाला इनका फिक्स होता है कि हाँ ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये इतने पावरफुल होते हैं कि आप क्या समझ नहीं सकते। ये कहीं भी जा सकते हैं, इनके कोई दायरा नहीं होता, कोई लिमिटेशंस, इनकी कोई हद नहीं होती है कि एक जगह पे फंसे हुए हैं नॉर्मल प्रेतों के। नॉर्मल प्रेत में इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस। नॉर्मल प्रेत किसी शरीर के साथ जा सकता है कहीं और, या एक उसका एक दायरा होता है कि नहीं इससे आगे मैं नहीं जा सकता या ये वो, लेकिन इनका कोई दायरा वायरा नहीं होता। ये किसी भी देश में जा सकते हैं, मतलब अमेरिका हो गया, अमेरिका, कनाडा, इन सब, और भी मैं बता दूँ मतलब किसी भी शहर, किसी भी देश में, जैसे कि न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, और भी देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका, और कितने देशों को ना, रशिया, पोलैंड, मतलब ये कहीं भी जा सकते हैं। मतलब अब दुनिया का मतलब कोई भी, मतलब न्यूजीलैंड जो सबसे आखिर में पड़ता है वहाँ तक ये जा सकते हैं। अंटार्कटिका, मतलब इनकी हदें नहीं हैं, इनकी कोई भी हद नहीं है। मतलब एक कह सकते हो ना लिमिटेशन, नॉट लिमिटेशन। और ये जो इतनी दूर तक जाते हैं ये बहुत पुराने जिंद होते हैं, मतलब कि 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, इतने पुराने जिंदों में भी इतनी शक्ति होती है कि हाँ आराम से कहीं भी घूम सके। और हाँ एक और चीज़ कि इनमें छलने की पावर होती है, रूप बदलने की, कह सकते हैं इच्छाधारी। जैसे हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं ना, इच्छाधारी नाग नागिन, ऐसा आप कह सकते हो कि अगर आपके सामने आपकी शक्ल में बना के खड़े हो जाएंगे तो आप पहचान नहीं पाओगे, या आपके दोस्त की शक्ल में खड़ा हो जाएंगे आपके सामने तो आप पहचान नहीं पाओगे कि आपका दोस्त है या वो कोई और है। इतनी पावर होती है इनमें। और ये चिराग में वास कर सकते हैं, मतलब हम टीवी सीरियल्स और फिल्मों में देखते हैं ना कि चिराग घिस गया तो जिन निकल आया, ये वो। तो ये जो बात कुछ हद तक सही है, चिराग में रहते हैं। इन्हें सन्नाटा जगह पसंद है, वीराना, सुनसान, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। ये पानी में भी वास कर सकते हैं, कुएँ, नदी, तालाब, समुंदर, इन सब जगहों पे भी आराम से रहते हैं, पानी में भी रहते हैं ये। तो आप कई बार देखते होंगे तेज़ से तेज़ तैराक डूब जाता है, तो ज़्यादातर मामलों में इन्हीं का हाथ होता है कि वो डुबा देते हैं, क्योंकि इन्हें वो कैसे कहते हैं ना कि इन्हें अपनी शांति भंग करने का कोई शौक़ नहीं होता। मतलब इनके एरिया में जाके दखल अंदाज़ी करोगे तो पक्का फोड़ तोड़ देंगे, और इनकी पावर लिमिटेशन तो बहुत ज़्यादा है। और ये एक और बात कि ये दिखते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात ये दिखते हैं हरे कलर के होंगे, और इनके पैर नहीं होते, मतलब पैर होते हैं दिखाई नहीं देते, ये अपने कदमों के निशान नहीं छोड़ते हैं, ऐसा कहते हैं। तो मतलब आपने देखा होगा कि आप अगर इन्हें देख भी लो ना तो ये हरे और नीले और एक सफ़ेद होता है। हाँ, तो ये क्वालिटी जो होती है ना कि इनके पैर की तरफ आप देखोगे तो धुंधला दिखेगा, धुआं टाइप का दिखेगा, या दिखेगा ही नहीं, मतलब इतनी पावर होती है। और ये दिखते कैसे हैं, मतलब कि एक बच्चा का शरीर है और एक वयस्क इंसान का मस्तक है, मतलब पूरा फेस आप कह सकते हो, मतलब बड़े अजीब तरह से दिखते हैं। हाँ लेकिन दिखाई देते हैं ये आपकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं, लेकिन बदले में एक कीमत लेते हैं कि ये आपको वो क्या बोलते हैं, मार के साथ में ले जाएंगे। अगर कोई जिंदा आपकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, इच्छाओं को पूरी कर रहा है, आप बोल रहे हो कि भाई हमको मुझे पैसा दो, मिठाई दो, ये दो, वो दो, वो ला के दो, मुझे ज़मीन दिलवा दो, गाड़ी दिलवा दो, हाँ वो सब चीज़ें आपके लिए कर देंगे, ठीक है। लेकिन एक कीमत ले लेंगे कि हाँ कि अब मैंने तुम्हें इतने टाइम तक दिया है, अब बदले में तुम्हें अब मेरा इसलिए काम करना होगा। इनके साथ सौदेबाजी तांत्रिक लोग करते हैं ज़्यादातर, कि तांत्रिकों में। और इनकी एक और क्वालिटी होती है कि ये अपने वादों के पक्के होते हैं। इन्होंने बोल दिया ना ये काम हो जाएगा, तो पक्का 100% लिख के ले लो कि काम हो जाएगा, क्योंकि ये इनका नियम कायदा होता है, एक अपने नियम कानून से चलते हैं। और
कि इन्होंने एक बार वादा कर दिया कि हाँ भाई ये काम हो जाएगा, तो वो काम 100% हो जाएगा। लेकिन बस यही प्रॉब्लम है कि ये जितनी देते हैं उससे ज़्यादा ले लेते हैं कि आखिर में आपको मार के ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई जिंद किसी इंसान के शरीर में आ गया, उसे कम रेयरली देखने को मिलता है कि जिंद इंसानों के शरीर पे आए, बहुत रेयर होता है ये। जिंद और शैतान, हाँ, ये दोनों चीज़ें बहुत रेयर होता है कि इंसान को अगर मिल जाए या शरीर पे आए, ये बहुत रेयर चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये आ जाए तो एक नॉर्मल प्रेत और इसमें डिफरेंस ये होता है कि इनकी पावर बहुत होती है। ये फायर एलिमेंट इनमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके अंदर ऐसी क्वालिटी, मतलब शरीर एक नॉर्मल प्रेत से बंदा अगर ग्रसित होगा तो एक लिमिटेशन होगी उसकी, मतलब वो एक हद तक नुकसान हो सकता है। लेकिन ये अगर आते हैं शरीर में तो शरीर को कितना नुकसान होगा कुछ कह नहीं सकते। इंसान नहीं रहता, कुछ और ही बन जाता है उस समय। आपका बंदा नहीं होता, कुछ और होता है। ये अगर आ गए हैं तो बहुत खाएंगे, मतलब किसी के बॉडी पे है तो ये खाना, मतलब 10 20 लोगों का खाना अकेले खा जाएंगे। तो कोई इंसान 4 रोटियां खाता है तो 10-20 ऐसे रोटियां खा लेगा, उसका तभी पेट नहीं बढ़ेगा। तो इनके अंदर बहुत ये क्वालिटी होती है। रात के समय ये विचरण करते हैं, जागते हैं जिनके शरीर पे, तो रात में कभी भी सो नहीं सकता है चैन से, सोने ही नहीं देंगे। और ये सांझ के समय, शाम जब होती है तब ये एक्टिव होते हैं। शाम के समय बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब कि जब सूरज डूब रहा हो, अंधेरा आ रहा हो, तब ये निकलते हैं। इनका निकलने का समय होता है 12 से 4 तो ऐसे नॉर्मली प्रेतों का होता है, लेकिन इनका जो पावर लेवल है ये, मतलब कि इनका निकलने का समय बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं उस समय जब अंधेरा आ रहा हो और दिन छिप रहा हो, तब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और इन्हें मिठाई, मतलब कि लड्डू वगैरह, ये मिठाई चीज़ें ये बहुत पसंद होती है। परफ्यूम बहुत पसंद होती है, जैसे जनरल प्रेतों को होती है। हाँ, और ये मतलब कि ये इतने वो नहीं होते हैं इनमें कि एक लालच नहीं होता ये कि इंसान के शरीर में जाके उनके साथ वो कि खाने पीने के लिए तंग करना, ये वो इनमें वो इतने सक्षम होते हैं कि बिना इंसानी शरीर के भी ये आराम से बैंड बजा सकते हैं, मतलब कि खुद का जो इच्छाएं वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन इंसान के शरीर में आ जाए तो बैंड बजा देते हैं, और इंसान के शरीर में ना भी हो तो बिना आपके शरीर को छुए ही आपकी वो हालत कर देंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। इनके अंदर इतनी पावर होती है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जितने भी तांत्रिक होते हैं, जो बड़े जो कि बहुत पहुँचे हुए हैं, या ज़्यादातर तांत्रिक, मैक्सिमम कह सकते हैं 90 to 99% जिंदों को ही रखना, क्योंकि ये अपने वादों के पक्के होते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जिंद क्या होते हैं, इनकी पावर लेवल्स क्या होती है और ये कितने ख़तरनाक है। और इन्हें सेधने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना कि जिन सेध लेते हैं, चलो यूट्यूब पर से देख लिया, चलो मर जाओगे। ये आप क्या पूजा पाठ करोगे जी, ये कर सकते हैं, ये ऐसी तांत्रिक क्रियाएँ, तांत्रिक पूजाएँ कर सकते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो, ना सुनी होगी। इतनी पावर होती है इनमें। तो ओके, गुड बाय, टेक केयर, और भगवान का नाम लेते रहिए। और ऐसी जगहों पर बेहुदा हरकतें मत करिए जहाँ पे खंडहर है, सुनसनाटा, या कोई खाली कुआं है या कुआं वीराने में है। ऐसी जगहों पे सुनसनाटा, और ये पानी में रहते हैं जैसे कि कुआं, नदी, तालाब, समंदर, ये सब, तो उस जगह पे बेहूदगी करना अच्छी बात नहीं होगी, वरना में आप बैंड बजा देंगे। तो ओके, गुड बाय, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।